श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अभी सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और सावन के इसी महीने में कल दिनांक 24 जुलाई को बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी का बहुत ही विशेष दिन है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना हमारे महादेव को समर्पित होता है, बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और जो चतुर्थी की तिथि है वह भी भगवान गणेश को ही समर्पित होती है। तो सावन के इस पहले बुधवार पर आपको मात्र 5 हरे मूंग से एक ऐसा चमत्कारिक उपाय महादेव के समक्ष करना है जो आपके जीवन में चल रही नौकरी की समस्या को दूर करने के लिए है, जो आपके जीवन में चल रही व्यापार की समस्या को दूर करने के लिए है, या फिर यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ही अधिक चल रही हैं तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी यह उपाय बहुत ही अधिक अचूक सिद्ध होने वाला है। देखिए, जिन लोगों को भी बहुत अधिक प्रयास करने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर बहुत प्रयास करने के बावजूद भी अपने व्यापार में वह सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हें विशेषकर यह उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो विशेषकर अपने कार्यों की सिद्धि के लिए सावन में बुधवार की चतुर्थी के इस महासंयोग में आप हरे मूंग के यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, इस पूरे ही वीडियो में हम गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही विशेष और चमत्कारिक उपायों के बारे में जानने वाले हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। ये दोनों ही उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करके आपको अपने जीवन में सुख, शांति तथा वैभव की प्राप्ति करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के जो दाने हैं आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है क्योंकि खंडित चीज़ें हम महादेव के समक्ष कभी भी अर्पित नहीं करते हैं। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। अब देखिए दोस्तों, मात्र ये जो दोनों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। गुरुजी ने कहा है कि यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हैं उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल लेना है, यानी कि आपको इन हरे मूंग को थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब देखिए, आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हैं इनमें से आपको पहला जो हरा मूंग है इसे शिवलिंग पर जहाँ श्री गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ये पहला हरा मूंग समर्पित करना है और आपको श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, शिवलिंग पर श्री गणेश जी का जो स्थान है वह शिवलिंग के सीधे तरफ यानी कि दाहिने तरफ होता है और उसी स्थान पर आपको ये पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है। देखिए, यह उपाय आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है और जिन भी लोगों को पूरे शिव परिवार की जानकारी नहीं है तो उन्हें सामने पूरा ही शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको यह एक हरा मूंग समर्पित करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो हरा मूंग है इससे आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना होगा और जब भी आप ये पहला हरा मूंग समर्पित करेंगे तो उस समय आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में मुझे बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। इस प्रकार से कामना करते हुए पहला हरा मूंग समर्पित करना है। अब जो दूसरा हरा मूंग है इससे आपको शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है वहाँ पर आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। देखिए, माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है वह जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है और इसी स्थान पर आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे बोलते हुए आपको ये दूसरा हरा मूंग भी समर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा जो हरा मूंग है इससे आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहीं पर आपको ये तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। और चौथा जो हरा मूंग है इससे आपको शिवलिंग पर जहाँ माता पार्वती का हस्तकमल यानी कि कट्टी वाला भाग होता है वहीं पर आपको ये चौथा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, जिस स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन का स्थान होता है, उसी स्थान पर आपको यह चौथा हरा मूंग समर्पित करना है। अब देखिए, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है इससे आपको जो आप जल का पात्र लेकर के आए थे इस पात्र के अंदर ही आपको डाल देना होगा और यह जो हरे मूंग से युक्त जल आपने तैयार किया है इससे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए।
देखिए जल को अर्पित करते समय आपको लगातार बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए गुरुजी अपनी प्रत्येक कथा के दौरान कई बार बता चुके हैं कि आपको जब भी आप जल अर्पित करें तो इतने धीरे धीरे जल अर्पित करना चाहिए कि आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य ही स्मरण कर सकें। अब देखिए दोस्तों, जल को अर्पित करने के बाद आपको 2 मिनट तक शिवलिंग के सामने बैठना है और आपको प्रार्थना कर लेनी है। यानी कि आपकी जो भी समस्याएं हैं या फिर जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उससे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। तो इस प्रकार से आपको एक पहला चमत्कारिक उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने से आपकी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वह सभी दूर होने लगती हैं। साथ ही साथ आपकी जीवन में जो भी संकट, कष्ट और बाधाएं हैं वह सभी भी विघ्नहर्ता की कृपा से दूर होने लगती हैं। देखिए यह जो उपाय है आपके जीवन से सारे ग्रह क्लेशों को दूर करके आपके जीवन में सुख शांति प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 हरा मूंग का दाना लेना है। हरा मूंग का दाना आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको 1 चावल का दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है और साथ ही में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र भी लेना है। बेलपत्र भी कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों आपको ये जो सभी सामग्रियाँ हैं इन्हें लेकर के सीधे पहुँच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो एक बेलपत्री है उससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए ये बेलपत्री आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो इसकी चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये जो बेलपत्री है इसे समर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो जल का पात्र है इसे आपको एक विशेष प्रकार से समर्पित करना है। यानी कि थोड़ा सा जल सबसे पहले आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको समर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल भगवान श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। फिर थोड़ा सा जल आपको माँ पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर भी समर्पित कर देना है। देखिए आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको ये जल समर्पित करना है। अब देखिए अंत में आपको इस पात्र में थोड़ा सा जल और शेष बचा लेना है और आपके पास जो हरा मूंग है और एक चावल का दाना है इन दोनों कप को उस पात्र के अंदर डाल देना है। अब यह जो हरे मूंग और चावल से मिश्रित जल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए जल अर्पित करते समय आपको लगातार बुद्धेश्वर महादेव का ही मन में स्मरण करते रहना है। देखिए बुद्धेश्वर महादेव जो हैं वह हमारे जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करवाते हैं। साथ ही साथ हमारे जितने भी कार्य अटके हुए हैं उन सभी को भी परिपूर्ण करवाते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अंत में आपको शिवलिंग के सामने 2 मिनट तक बैठ जाना है और आपको प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो भी तनाव की स्थिति है मेरे जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे और मेरे जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं चल रही हैं उन सभी को आप दूर करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको सावन में बुधवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।